सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्त्रिक्यत्वनिर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। क्यों कैमरा नहीं दिख रहा लगता? अब स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चला गया। सबके लिए स्क्रीन चला गया क्या? नहीं, हमको तो दिख रहा है। लगता है सब जो इंटरनेट मैं रिस्टार्ट करके देखूंगा। ठीक है, तो ये 287 शुरू करने वाले थे। जीवन मुक्त से निश्चय वेदांत श्रवण फलंच। तो जीवन मुक्त, जीवन एवं मुक्त, जीवन मुक्त कर्मधारय है और उसका निश्चय कि ऐसा संभव है। और वेदांत श्रवण का फल क्या है ये बतला रहे। आत्मा यदि सदा नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप एव तदा ज्ञान निवर्त्य अज्ञान तत्कार्याद्यभावात् ज्ञान साधन श्रवणादि वैयर्थ्यम इति चेत न। तो कहते हैं आत्मा यदि सदा नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप एव आस्ते, यदि स्वरूप से आत्मा ब्रह्म है, कैसा ब्रह्म है? नित्य मुक्त ब्रह्म है, तो आत्मा नित्य मुक्त हो गया। तो यदि आत्मा नित्य मुक्त है तो ये सब श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि इसका क्या प्रयोजन है? क्यों कर रहे? साधन क्यों कर रहे? यदि सदा मुक्त है आप तो साधन क्यों कर रहे? तो वेद वेदांत सब व्यर्थ हो जाएगा, वैयर्थ्यम। तो कहते ज्ञान निवर्त्य अज्ञान तत्कार्याद्य भावात्। क्योंकि नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप आत्मा है तो उसके प्राप्ति के लिए क्या करने की आवश्यकता है? तो हमने पहले कहा था ग्रंथ में, क्या कहा था? देखा था हमने कि ज्ञान से मोक्ष होता है और ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? श्रवण आदि से। साधन देखा है, इतना सारा देखा है, 4 अध्याय हो गए, 5वां अध्याय समाप्त होने आया और अभी आप कह रहे आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। तो ये श्रवण आदि का क्या प्रयोजन है? क्योंकि ज्ञान, श्रवण से ज्ञान उत्पन्न होगा, श्रवण आदि से, और ज्ञान निवर्त्य है, ज्ञान से क्या हट जाएगा? अज्ञान हट जाएगा। और अज्ञान के साथ क्या आ जाएगा? तत्कार्य, माने अज्ञान का कार्य, कार्यादि। ये ज्ञान निवर्त्य अज्ञान तत्कार्यादि अभावात, वो तो होगा ही नहीं। ज्ञान निवर्त्य अज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। अज्ञान का कार्य है संसरण, जीव भाव इत्यादि, अभी वो रहेगा नहीं क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त है, तो संसारी कैसे होगा? म्यूट कर दीजिए यदि पीछे कोई शब्द आ रहा है। तो कहते हैं तब क्या होगा? ज्ञान साधन क्या है? श्रवण आदि, श्रवण मनन निधिध्यासन, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो उसका वैयर्थ्यम, उसका भाव व्यर्थता, तो व्यर्थ हो जाएगा। इति चेत न। क्यों? कहते जीवन मुक्त से विदुषः दृष्टया अज्ञानम तत्कार्यम च सर्वम तुच्छमेव। थोड़ा शब्द आ रहा है इधर, द्वार ठीक से बंद नहीं हुआ है। ऋषिकेश की प्रसिद्ध हवा चल रही है, तो उससे क्या है कि द्वार थोड़ा भी खुला हो तो फिर शब्द होता है। तो कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं ना, ज्ञान साधन श्रवणादि व्यर्थ हो जाएगा। किसके लिए व्यर्थ हो जाएगा? ज्ञानी के लिए व्यर्थ है। ज्ञानी को तो फल प्राप्त हो गया। जैसे भोजन कर लिया तो कहेंगे मैंने खाना पकाया था, वो खा लिया, तो खाना व्यर्थ कैसे हुआ? खा लिया। अभी और खाना है, बाकियों ने नहीं खाया, उनके लिए है।
तो भोजन व्यर्थ नहीं हुआ, जिसको खाना था उसने खा लिया। तो श्रवणादि से यदि जीवन मुक्त बन गया कोई, तो वैसे विद्वान के लिए, जीवन मुक्त से विदुषा, उसके लिए उसकी दृष्टि से, विदुषः दृष्टया, विद्वान की दृष्टि से अज्ञान और उसका कार्य, अज्ञान तत्कार्य सर्वं तुच्छ में, वो तो नहीं है। किंतु बाकी जो जीवन मुक्त नहीं है, साधक है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उनके लिए तो श्रवणादि व्यर्थ नहीं होगा। जैसे अंग्रेजी में कहते पुटिंग दी कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये नहीं होगा। यदि जीवन मुक्त मैं हूं करके, ब्रह्म हूं नित्य मुक्त करके साधनी छोड़ दे, जब तक मननजन्य और संशय रहित ज्ञान नहीं हो, तब तक श्रवण नहीं छोड़ सकते, पतन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जीवन मुक्त से विदुषा दृष्टिया एव करके देख सकते हैं। अज्ञानम अज्ञानम तत्कार्यञ्च सर्वं तुच्छम एव, वो तो नहीं है, अज्ञान नहीं है, उसका कार्य भी नहीं है, पर जीवन मुक्त के दृष्टि से, तस्य जीवन मुक्त से निश्चय इदानीं प्रदर्श्यते। अभी कहते हैं कि उसकी दृष्टि पहले दिखलाते हैं कि जीवन मुक्त की दृष्टि से संसार है ही नहीं, क्योंकि एकमेव द्वितीय ब्रह्म वही है, तो उससे भिन्न उसका शरीर भी नहीं है। मन, अंतःकरण, बुद्धि इत्यादि ये उसका शरीर ही नहीं है, सूक्ष्म स्थूल शरीर, क्योंकि अविद्या नहीं है जो कारण शरीर है। कारण शरीर नहीं है तो उसका कार्य कहाँ से होगा, और वो नहीं होगा तो ये समष्टि प्रपंच कहाँ से होगा, वो भी नहीं होगा। इसीलिए उसकी दृष्टि से तो सभी तुच्छ है। वस्तुतः क्या है कि उसकी दृष्टि करके ये कह रहे हैं जीवन मुक्त की दृष्टि, वो दृष्टि यदि होगी तो दृष्टि के लिए भी ये चाहिए, क्या है कि उसके लिए जीवन मुक्त की यदि कोई दृष्टि होगी, परब्रह्म की दृष्टि कहेंगे, पारमार्थिक सत्ता की दृष्टि कहेंगे, तो उसके लिए दृष्टि के लिए कोई सामग्री होनी चाहिए, उसके लिए कोई करण होना चाहिए, वो करण ही संभव नहीं है। तो हम यहाँ बैठकर चिंतन करते कि वहाँ यदि दृष्टि, हम वहाँ बैठे होते तो वो क्या दृष्टि होती, वहाँ कोई दृष्टि वस्तुतः है नहीं, परब्रह्म की कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि दृष्टि के लिए कर्ण चाहिए, वो कर्ण उससे भिन्न चाहिए, फिर दृष्टि में कुछ दिखने जैसा, कोई विषय करने जैसा कुछ चाहिए। तो वैसे हम वहाँ दृष्टि नहीं आते, तुच्छ है, सब कुछ तुच्छ है, माने कुछ उससे भिन्न कुछ नहीं है, यही दृष्टि है। हमारी ओर से ऐसे दृष्टि करके एक हम शब्द प्रयोग करते हैं, तस्य जीवन मुक्त से निश्चय इदानीं प्रदर्श्यते, उसका निश्चय कि ये संभव है दिखलाते हैं। अयम प्रपंचः गगन अरविंदवत नास्ति एव। गगन अरविंद तर्कशास्त्र में कहीं हेत्वाभास में आता है, कोई कहता है, तर्क लगाता है, गगन अरविंदम सुरभि सरोज अरविंदवत। क्यों कहते हैं कि ये अरविंदत्वात्, गगनारविंदम सुरभि, आकाश में गगन में जो अरविंद है, अरविंद माने लोटस, पद्म, तो कहते हैं वो क्या है कि ये है, बहुत ही सुगंध है उसमें। क्यों होगा, कहते हैं कि गगन में अरविंद जो है उसमें सुगंध होना चाहिए। क्यों सुगंध होना चाहिए, क्योंकि वो अरविंद है, क्योंकि ये पद्म है, ये है, इसीलिए ही जैसे कि सरोज अरविंद है, जैसे पानी में जो पद्म खिलता है, कमल, तो पानी में जो कमल का पुष्प खिलता है वो क्या है कि वो सुगंधी होता है। इसीलिए गगन अरविंद जो है, आकाश में जो ये होगा कमल होगा, उसमें भी सुगंध होना चाहिए, ऐसे तर्क करते हैं। हेतु क्या देते, अरविंदत्वात्, क्योंकि वो कमल है, कमल है, कमल का पुष्प है तो सुगंधी होना चाहिए। हेत्वाभास है, क्योंकि इसको क्या असिद्ध है, आश्रय असिद्ध दोष कहते हैं। आश्रय असिद्ध क्योंकि गगनारविंद है ही नहीं, उसमें वो सुरभि आप जो सिद्ध करना चाहते हो कि सुगंध होना चाहिए, सुगंध का आश्रय गगनारविंद है, गगनारविंदम नास्ति एव, है ही नहीं। तो हेतु में आभास हो रहा है कि अरे हेतु बहुत अच्छा ये लग रहा है अनुमान, पर अनुमान में हेतु में दोष है, दुष्ट हेतु है। क्या दोष है, कहते हैं इसमें ये दोष है कि आश्रय सिद्धि दोष है। आश्रय सिद्ध नहीं, उसका गगनारविंद है ही नहीं,
तो अयम प्रपंच गगनारविंदवत नास्त्येव, है ही नहीं। ख पुष्प वेदांत शास्त्र में कहीं ख पुष्प कहते हैं, तर्क में भी आता है ख पुष्प, आकाश में जो पुष्प है, कमल इसमें। तस्मात् जगतः कर्ता ईश्वरोपि नास्ति। जब भी प्रपंच नहीं है, गगनारविंद नहीं है, वो उदाहरण हो गया प्रपंच के लिए। किसकी दृष्टि से? जीवन मुक्त। तो वस्तुतः सभी के दृष्टि में वास्तविक प्रपंच है नहीं, ये निर्धार होना चाहिए साधक को भी कि वास्तविक नहीं है प्रपंच। उसकी प्रतीति हो रही है किंतु वो वस्तुतः है नहीं। तो अभी जीवन मुक्त के दृष्टि में तो प्रपंच है ही नहीं, तुच्छ कह दिया। तो तुच्छ कह दिए, गगनारविंद जैसे प्रपंच है ही नहीं, नास्ति एवं। तो उसके लिए जगतकर्ता ईश्वर का लक्षण है, तटस्थ लक्षण हो परमात्मा परब्रह्म का, किंतु ईश्वर कहते हैं जगत का सृष्टिकर्ता। तो जगतः कर्ता ईश्वरोपि नास्ति, तो ईश्वर भी नहीं। अरे ये तो नास्तिकवाद हो गया कहते हैं। हाँ, नास्तिकवाद हो गया क्योंकि जो ईश्वर है वो तो प्रपंच का सृष्टा है। प्रपंच यदि नहीं है तो ईश्वर कहाँ से होगा? तो ये नहीं कह रहे हैं कि जो जीव है वो है और ईश्वर नहीं, तब नास्तिक हो जाएंगे। जब भी जीव ही नहीं है, संसारी जीव नहीं है, संसार नहीं है, तो ईश्वर कहाँ से होगा? जो है वो परब्रह्म तत्व है और वो जीवात्मा का स्वरूप ही है, उसका शरीर भी नहीं है, परब्रह्म तत्व। शून्यवाद की बात नहीं कर रहे हैं। साक्षिणः विषयभूतम अज्ञानादिकम साक्ष्यम इत्युच्यते। तो साक्षी का विषय को, जो विषय है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साक्ष्य। तो साक्षिणः विषयभूतम अज्ञानादिकम, अज्ञान और उसका कार्य जो है वो साक्षी का विषय है, उसको साक्ष्य कहते हैं। तादृश साक्ष्य अभावात साक्षी च नास्ति। तो आप उसको जो परम ब्रह्म तत्व है उसको ब्रह्मात्मा कहेंगे। जो ब्रह्मात्मा है उसको अभी साक्षी कह सकते हैं क्या? साक्षी नहीं कह सकते। जैसे कि कहेंगे पिता है, दूसरा पुत्र है। पुत्र और पिता का संबंध या माता या बच्चे का संबंध जो है वो एक दूसरे पे निर्भर करता है। पुत्र है तो पिता है, पिता है तो पुत्र है। ये पुत्र है पर इसका कोई पिता नहीं है, नहीं कह सकते। पिता है क्योंकि कोई पुत्र पुत्री नहीं है, नहीं कह सकते। तो वैसे ही साक्ष्य नहीं है पर साक्षी हो जाएगा क्या? नहीं होगा। साक्षी का विषय साक्ष्य कह दिया, पर यदि साक्ष्य नहीं है तो ये साक्षी किसका है? कहेंगे आई विटनेस समथिंग। व्हाट डिड यू विटनेस? नथिंग। तो ये विटनेस कहां से हो गया? साक्ष्य यदि नहीं है तो साक्षी करके नाम ब्रह्मात्मा को नहीं दे सकते, इसीलिए कहते हैं साक्षी च नास्ति। क्यों? तादृश साक्ष्य अभावात। अज्ञानादि विषय है ही नहीं, प्रपंच है ही नहीं, तो किसका साक्षी है ये? अंतःकरण का साक्षी है, बुद्धि का साक्षी है, वृत्ति का साक्षी है। कहेंगे अरे है ही नहीं वो सब, तो साक्षी कहां से हो गए तुम? दृश्य अवभासकम दृग इत्युच्यते। और दृश्य का अवभासक दूसरा देते हैं दृग दृश्य। दृग दृश्य विवेक करते हैं तो सभी दृश्य कोटि में आ जाएगा। जो दृश्य कोटि में कभी भी नहीं जा सकता वो दृष्टा दृक् है, कहेंगे। भगवान विद्यारण्यचार्य प्रकरण ग्रंथ दृग दृश्य विवेक में कहते हैं कि पहले शुरू करेंगे विषय जो प्रपंच दिख रहा है ये सब क्या है? दृश्य है। तो कौन देख रहा है? कहते मेरी आंखें देख रही है। ये शब्द सब है, शब्द प्रपंच जो है वो सब दृश्य है। दृश्य कहेंगे उसको। देख रहे करके नहीं, सुन रहे वो भी दृश्य करके कहेंगे। तो जो सुन रहे हैं उसके लिए दृक् कौन है? श्रोता कौन है? तो कहेंगे कि मेरे कान सुन रहे हैं। कान सुन रहे, वस्तुतः कान नहीं सुन रहे, ना ही आंख देख रही है, ना ही रसन ग्रहण इंद्रिय ग्रहण कर रहा है, वो तो जड़ है। तो उसके पीछे अंतःकरण बैठेगा। अंतःकरण है तो अंतःकरण है तो क्या कहेंगे? अरे इसके पीछे अंतःकरण है तो वस्तुतः जो दृक् में समझ रहा था, जैसे पंचकोश विवेक है वैसे ही दृक् दृश्य विवेक भी है। तो कहेंगे इंद्रियां जो है वो दृश्य है, दृक् नहीं है, दृष्टा नहीं है। इंद्रिया दृष्ट नहीं है, क्या दृष्टा नहीं है, पर क्या है कि दृश्य है। यदि दृश्य है
तो उसका दृष्टा कौन है? कहेंगे अंतःकरण, बुद्धि इत्यादि। ऐसे विवेक करते करते अंत तो गत्वा अज्ञान इत्यादि का भी जो सभी दृश्य कोटि में आ जाएगा। और दृक् कौन है? आत्मा। अच्छा, आत्मा को भी दृश्य बना दो। अच्छा, तो उसको आत्मा को दृश्य बनाया तो दूसरा आत्मा लगेगा, उसका मैं साक्षी मैं दृक् हो जाऊंगा और वो पहला आत्मा दृश्य कोटि में जाएगा। ये संभव नहीं है। तो आत्मा को यदि हम देखना चाहते हैं तो वृत्ति में चला जाएगा। वृत्ति वाला ही जो अहंकार के साथ जो जुड़ा है उस कोश को, विज्ञानमय कोश है, उसका दर्शन कर सकते हैं, माने उसको विषय बना सकते हैं, किंतु विषय बनाने वाला आत्मा भिन्न दृक् रह जाएगा। तो जब तक हम ऐसा प्रयास करते रहेंगे तब तक ये चलते ही रहेगा, किंतु आत्मा कभी विषय बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या है कि ये सब जो दृश्य अवभाषक है में वो दृक् है। आत्मा जो है वो दृश्य संभव भी उसके लिए है, सुनना भी संभव जिसके कारण है वो आत्मा है। कि रसन ग्रहण, स्वाद भी ग्रहण करना जिसके कारण संभव है वो आत्मा है। स्पर्श ग्रहण जिसके कारण संभव है वो आत्मा है। ऐसे वाग इंद्रिय भी जो काम करती है वो कैसे काम करती है उसके लिए, माने वागादि इंद्रिय जो है, कर्मेंद्रिय भी, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के लिए भी उनका जो स्वरूप है, माने क्यों काम करते हैं, उनका जो अस्तित्व भी संभव है, उनका कार्य संभव है, वो भी क्यों है, व्यष्टि और समष्टि दोनों में। अग्नि क्यों जलाता है? इसीलिए जलाता है क्योंकि आत्मा है। ब्रह्मात्मा उसको अवभाषण करता है, क्रिया शक्ति प्रदान करता है इत्यादि। ज्ञान भी संभव क्यों है? क्योंकि ज्ञान शक्ति है आत्मा की। इसीलिए क्या कहेंगे, ये सब माया से जुड़कर प्रतीत होते हैं किंतु वास्तविक है नहीं। तो दृश्य अवभाषकम दृग् इति उच्यते, साक्षी जो है। अब ये दृश्य है नहीं तो दृक् होगा क्या? इसीलिए देहादि रूप दृश्य अभावात दृग् अपि नास्ति। ये देहादि जो देह से शुरू कर कर इंद्रियां इत्यादि करते 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 एक एक को दृक् से हटाकर, दृष्टा से हटाकर बुद्धि में हमने समझ लिया कि ये दृश्य है। तो करते करते जब ही शास्त्र का अभ्यास करेंगे और समझेंगे, उसका मनन करेंगे, तो देहादि रूप जो दृश्य है वो है ही नहीं, क्योंकि वो सब क्या है कि भौतिक है। और भौतिक है तो भूत का कार्य है, पंचमहाभूतों का, और पंचमहाभूत है ही नहीं वस्तुतः। तो इसीलिए जो पहले साक्ष्य नहीं कह दिया, जगत नहीं ये कह दिया पहले, प्रपंचो गगनारिंदिवत नास्ति, तो प्रपंच क्या है? भौतिक है। उसी के अंतर्गत ये देहादि है, इंद्रिय इत्यादि, क्योंकि वो भी भौतिक है। जैसे हम प्रपंच में क्या देखते हैं? बाकियों का शरीर देखते हैं, तो उनका शरीर जब भी देख रहे हैं वो है नहीं, जगत है नहीं, तो मेरा देहादि कैसे सत्य हो जाएगा? तो प्रपंच के अंतर्गत है, किंतु मैं अपने इंद्रियों के साथ जुड़कर देह, स्थूल देह में रहकर दूसरे देहादि को विषय बना रहा हूं। इसीलिए मैं सोचता हूं कि बाकी सब प्रपंच है नहीं, अपने देह के बारे में नहीं सोचता, पर मेरा देह भी उसके ही अंतर्गत है। जैसे बाकियों का देह प्रपंच के अंतर्गत होता हुआ प्रपंच मिथ्या होता हुआ देहादि उनके भी देहादि जैसे मिथ्या है, वैसे ही मेरा भी देहादि मिथ्या है। देहादि रूप दृश्य अभावात, इसीलिए दृश्य है ही नहीं, उसका अभाव हो गया। इसीलिए क्या है, ये हेतु बनेगा किसके लिए? दृश्य नहीं है तो दृक् कहां से हो जाएगा? क्या देखेगा, क्या सुनेगा, किसका स्वाद ग्रहण करेगा? वो सब है ही नहीं विषय। इसीलिए दृश्य अभावात दृगपि नास्ति, दृक् भी नहीं है। आत्मा है किंतु दृक् नहीं कह सकते। न च केवल कूटस्थ चैतन्य से एवं साक्षी इति दृगिति च व्यपदिश्यमानत्वात् साक्षी दृशोः निषेधो न युज्यते इति वाच्यम। तो कोई कहता है अरे आप तो शून्यवादी हो गए, ये सब जो सृष्टि दृष्टिवाद, केवल सृष्टि दृष्टिवाद को मानते हैं, और जिनकी भ्रांति होती है कि भगवान भाष्यकार कभी भी दृष्टि सृष्टिवाद का क्या है कि उसका कोई शब्दता कुछ नहीं कहा है, अर्थता भी नहीं कहा है। भगवान भाष्य कभी नहीं कहते, शब्दता अर्थता कभी नहीं कहते, कोई भी भाष्य में, किसी भी भाष्य में नहीं आया है।
ये जो कहते हैं इनका भाष्य का अभ्यास नहीं है। कुछ है, संपूर्ण भाष्य का अभ्यास है ही नहीं। मांडुक्य उपनिषद में तो ये दृष्टि सृष्टिवाद भरा हुआ है, पर कठिन है, सबको समझ नहीं आता। मांडुक्य ही समझ में नहीं आता। यदि समझ में आ गया तो मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि उपनिषद का मंत्र है मांडुक्यमेव आलम विमुक्तये, कि विमुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए मांडुक्य एक ही पर्याप्त है। पर ठीक से समझ में आना चाहिए, मनन होना चाहिए, उसमें चिंतन होना चाहिए, संशय रहित ज्ञान उत्पन्न होगा, तब जाकर मांडुक्य एक करेंगे, तो और कुछ नहीं चाहिए। सबसे छोटा उपनिषद है, पर कारिका बहुत बड़ी है। भगवान गौड़पादाचार्य ने इतनी बड़ी कारिका लिखी है, उसका विश्लेषण करने में उसके ऊपर भाष्य है, उसके ऊपर टीका है, एक नहीं 2-3 टीकाएं हैं, टिप्पणी इत्यादि है। तो ये जो अभ्यास कर कर, इसका मनन कर कर समझ लेंगे तो भाष्य में नहीं है, ये तो साहस मात्र है कहना। आते हैं कभी भी दृष्टि सृष्टिवाद की बात करें, अरे ये तो शून्यवाद हो गया। अरे शून्यवाद कहाँ से होगा? नहीं, विज्ञानवाद है। विज्ञानवाद कहाँ से होगा? ना विज्ञानवाद पता है इनको, ना वेदांत पता है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दृष्टि सृष्टिवाद ये जो है, ये शास्त्र में, उपनिषद में है। भगवान भाष्यकार भी कहते हैं, ये कहीं ये आया हुआ है, वो मांडुक्य का कहीं तर्क के, और तर्क का भी कहते, तर्क भी नहीं है। तो कल इस पर कहीं आया था, तो वैसे ही मैंने तर्क शास्त्र में जैसे पंचवाय वाक्य का प्रयोग कर कर सिद्ध करते हैं, वैसे ही भगवान भाष्यकार ने प्रयोग किया है मांडुक्य भाष्य में। मैं उसके बाद व्हाट्सएप पर भेजूंगा आपको, और इसके ऊपर यदि मिलता है तो एक मैंने सबसे पहला जो मेरे लिए प्रिय विषय है, इसके बार बार बात करता हूँ क्योंकि प्रिय विषय है और होना चाहिए सबके लिए। क्या है ना कि आपकी प्रक्रिया कोई भी हो, पर दूसरे प्रक्रिया की निंदा ना करें, अपने ही प्रक्रिया में रहें। बाकी प्रक्रियाओं उनके, जिनको लाभ हो रहा है उनको करने दीजिए, उनको लाभ हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। पर उसमें अपना समय व्यर्थ क्यों करें? सभी प्रक्रियाएं जो प्रत्यगात्मा और ब्रह्म का ऐक्य दिखलाती है, सिद्ध कर देती है और उसी में रहने देती है, वो सभी साधु प्रक्रिया है। जैसे हमने देखा है कि भगवान सुरेश्वराचार्य कहते हैं, तो स्मरण आ रहा है कि ये कुछ दिन पहले ही आ रहा था, मैं सोच रहा था कि भेज दूंगा यदि मिलता है तो, कि जब भी गुरुकुल में था तभी समाप्त हुआ, तभी सबको जो बात करना चाहते, एक 15-20 मिनट कुछ विषय लेकर उस पर कोई बात करें, माने सहपाठियों के सामने कोई विषय लेकर उसको समझाए कि आपको क्या वेदांत समझ में आया, कुछ भी लेकर समझाए। ऐसे लिए तो मेरे लिए वो प्रक्रिया का जो वेद है उसमें माने दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद इत्यादि लेकर मैंने एक छोटा सा कुछ 15 मिनट का कुछ टॉक दिया था। तो यदि मिलता है तो मैं भेज देता हूँ, यदि किसी को लाभ हो तो, कि दोनों का समन्वय कैसे करें, सृष्टि दृष्टिवाद दृष्टि कि कैसे संभव है। कोई कहेगा असंभव है, तो उसके लिए वो विषय प्रिय था, इसीलिए प्रिय है आज भी, तो इसीलिए उसकी चर्चा की थी। और यहाँ पे भी जो विज्ञानवाद है इत्यादि कह रहे थे, वो नहीं हो पाएगा। और बार बार ये कहते, कितनी बार भी कहें तो विज्ञानवादी स्वयं नहीं मानेगा कि वेदांत विज्ञानवाद है या विज्ञानवाद वेदांत है, ना वेदांती मानेगा ना विज्ञानवादी मानेगा। ये बीच में आकर कह रहे थे दोनों एक है। कैसे दोनों एक हो जाएंगे? उनके लिए तो आत्मा है ही नहीं, क्षणिक है, शून्यवादी के लिए है ही नहीं। और जिसके क्षणिक विज्ञानवादी के लिए हमने देखा है कि क्षणिक वृत्तियां हैं, हमारे इसमें जो वृत्तियां हैं उसके बीच में शून्य है उनके लिए, हमारे लिए उसके बीच में चैतन्य है। चैतन्य ही वृत्ति के रूप में ये वृत्ति को प्रकाशित करने के लिए अंतःकरण जो का परिणाम जो है वृत्ति, उसको वो प्रतिबिंब जो उसमें होता है उसके कारण उसको चैतन्य मान लेते, क्षणिक विज्ञान क्षणिक चैतन्य मान लेते। हम तो चैतन्य को नित्य मानते हैं, वो क्षणिक मानते हैं, और दो क्षणिक चैतन्यों के बीच में वो शून्य मानते हैं। कैसे दोनों में एकता होगी? दोनों एक कैसे होंगे? इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि इनकी कि कैसा वेदांत का अभ्यास किया, तर्क का अभ्यास नहीं करते। और तर्क शास्त्र में भगवान भाष्यकार तर्क का प्रयोग नहीं करते, अधिक कह देते। जहां जहां भगवान भाष्यकार पंचमी में हेतु देते हैं या तृतीया में हेतु देते हैं, वहां तर्क है। वो उतना खुलकर नहीं दे रहे हैं आपको, पर तर्क आपको लगाना पड़ेगा,
कि इसमें क्या उदाहरण दिए हैं, क्या हेतु है, इसका अभ्यास करे तो बुद्धि तीव्र होती है, उससे मनन में लाभ होता है। जहाँ कुछ नहीं दिया है वहाँ हमें प्रयास करना पड़ता है, रीड बिटवीन दी लाइंस, तो इतना करना पड़ता है। और कहीं कहीं तो उन्होंने वैसे ही दिया है, तो उसका वो लिखा है भेजने के लिए किसी को कि वैसे ही पंचअवय वाक्य का प्रयोग कर कर ही उन्होंने दिया, और सृष्टि दृष्टिवाद नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद है। तो पाठ के बाद में आज कभी भेज देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये साक्षी नहीं हो पाएगा क्योंकि साक्ष्य का अभाव है। तो दृक होगा क्या? नहीं, क्योंकि दृश्य का अभाव है। तो कहते हैं अभी ये यही पूर्व पक्षी जो है, हमारे वेदांती हो या भिन्न हो, वो कहते हैं आप तो शून्यवादी बन गए, विज्ञानवादी, जहाँ से हमने डिटूर लिया था। तो यहाँ कहते हैं न च केवल कूटस्थ चैतन्य से एव साक्षी इति दृगिति च व्यपदिश्यमानत्वात् साक्षी दृशो निषेधो न युज्यते इति वाच्यम। अरे आप साक्षी नहीं है, ये नहीं है कि शून्यवादी बन गए आप तो। नहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि ये केवल कूटस्थ चैतन्य जो है उसी को साक्षी कहते हैं, दृग कहते हैं। तो आप साक्षी और दृश्य नहीं है, दृग नहीं है कहेंगे, साक्ष्य नहीं है कह दिया आपने तो साक्षी नहीं है बोल दिए, दृश्य नहीं है कह दिया तो कहते दृग नहीं है। पर केवल कूटस्थ चैतन्य है तो साक्षी नहीं है, दृग नहीं है, कैसे कह सकते हैं? ये प्रश्न है। कूटस्थ चैतन्य है ना, हम कहेंगे हाँ है, पर वो केवल कूटस्थ चैतन्य नहीं, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है। तो साक्ष्य नहीं है तो उसको साक्षी नाम नहीं दे सकते, दृग नहीं दे सकते। तो साक्षी नहीं है, दृग नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं है कि चैतन्य नहीं है कह रहे हम। तो इसीलिए पूर्व पक्षी कहता है, वेदांती है, वो कहता है साक्षी और दृग उसी का नाम है ना, केवल कूटस्थ चैतन्य का। व्यपदिश्यमानता उसी को ऐसा नाम दिए, यही हम पढ़ रहे हैं अब तक, ऐसे ही पढ़ाया है। साक्षी दृशो निषेधो न युज्यते, इसलिए साक्षी नहीं है, दृश्य नहीं है, दृक नहीं है। दृश्यो माने साक्षी, दृशो षष्ठी द्विवचन है, प्रातिपरिक है दृक। तो ये दृक जो है और साक्षी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, उनका निषेध नहीं, ठीक नहीं है। न युज्यते माने ठीक नहीं है, तर्कयुक्त नहीं है, युक्ति सिद्ध नहीं है। साक्ष्यापेक्षया ही साक्षी इति दृश्यापेक्षा ही दृगिति च व्यपदेशा। सिद्धांति कहता है कि साक्ष्य होगा तो ही साक्षी कह सकते हैं। अपेक्षा है, दोनों में अन्योन्य नामकरण में अन्योन्य आधार है उन दोनों में। साक्षी नहीं है तो साक्ष्य नहीं बनेगा, साक्ष्य नहीं है तो साक्षी नहीं बनेगा। साक्षी कहें तो किसका साक्ष्य है, किसका साक्ष्य है पूछेंगे, क्या विषय क्या है, किसके साक्षी हो भाई? नहीं कुछ नहीं है कहेंगे तो साक्षी कहां से होगे? कहते मैंने देखा, दृक हूं मैं, दृष्टा हूं। क्या देखा पूछा तो कुछ नहीं देखा, तो तुम दृष्टा कैसे बन गए? दृक नहीं हो सकते। वैसे ही कहेंगे कि यदि तुम साक्षी हो तो किसके हो, और साक्ष्य है तो साक्षी कौन है पूछेंगे। ये साक्ष्य है तो इसका साक्ष्य है तो साक्षी कौन है पूछेंगे। बिना साक्षी के साक्ष्य कैसे हो जाएगा? साक्षी का विषय को ही साक्ष्य कहेंगे, साक्षी के विषय को। वैसे ही कहेंगे ये दृश्य है पर इसका कोई दृष्टा नहीं है। अरे दृश्य नहीं है तो दृश्य कोटि में आएगा कैसे, कोई दृष्टा नहीं होगा तो, इसलिए दृक नहीं होगा। दृक और दृष्टा एक ही, प्रत्यय भिन्न है, धातु एक ही, अर्थ एक ही है, दृक या दृष्टा कह दीजिए। तो यहाँ कहते हैं साक्ष्य दृश्ययोर अभावे साक्षी इति दृगिति च व्यपदेश मात्रम निषिध्यते। ये जो है साक्ष्य अपेक्षया ही साक्षी इति और दृश्यापेक्षा ही दृगिति च व्यपदेश। साक्ष्य होगा तो साक्षी करके नाम देंगे चैतन्य को, और दृश्य होगा तो दृग ऐसे नाम देंगे चैतन्य को। और यदि चैतन्य उसका दृष्टा होगा तो, साक्षी होगा तो, और साक्ष्य दृश्योर अभावे, साक्ष्य भी नहीं है दृश्य भी नहीं है, उस कोटि में कुछ है ही नहीं, कोई विषय है ही नहीं, प्रपंच है नहीं, देहादि प्रपंच नहीं है, घटापट आदि प्रपंच भी नहीं है, तो साक्षी इति दृगिति च व्यपदेश मात्रम निषिध्यते। तो ये साक्षी नहीं है, दृक नहीं है, माने उसका व्यपदेश, उसको जो नाम दिया है अभिधान, उसको हटा रहे कि ये उसको न साक्षी कह सकते न दृक कह सकते। शुद्ध चैतन्य मात्र है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, न तो स्वरूपम निषिध्यते। साक्षी और दृक के स्वरूप का निषेध नहीं किया है। जैसे अभी इसमें तो कह रहे थे, देखिए अभी कोई रिटायर हो गया, बहुत वर्षों से क्या था वो, ये था क्या है कि समझिए कि पुलिस था,
तो अभी आप कहेंगे अरे पुलिस अफसर है, पुलिस अफसर है, उसका वो अफसर को कोई ठीक है, मान है, सब ठीक है, इतने वर्ष काम किया है, किंतु कोई आके उससे कंप्लेंट कर देगा आप पुलिस से कुछ कीजिए, वो कुछ नहीं कर सकता। वो कहेगा मैं पुलिस नहीं, मुझे क्यों बुलाते हो पुलिस। डॉक्टर जैसा नहीं है, किसी ने पूछ दिया तो रिटायर हो गया, नहीं कर रहा है तो किसी ने पूछ दिया, औषध दे सकता है, पर पुलिस काम नहीं कर सकता। वो जाके चोर को थोड़ी पकड़ सकता है, वो नहीं पकड़ सकता है। तो वैसे ये क्या है कि अभी ये जब ही उसके साथ तादात्म्य होकर, देहादि के साथ तादात्म्य होकर जब ही ये दृक् बन गया था दृष्टा, तभी आप दृष्टा कहते तो ठीक थे। अभी दृश्य अभाव है तो ये कहाँ से दृष्टा बनेगा, इसीलिए वो नाम नहीं दे सकते। तो स्वरूपम न निषिध्यते, तो अभी कहेंगे मैं पुलिस नहीं हूं पर वो है, व्यक्ति तो है ना, अरे आप हैं आप कर लेंगे, तो बोलते मैं पुलिस नहीं हूं, मैं हूं पर मैं उसको पुलिस नहीं कह सकता, पुलिस नहीं हूं, पुलिस वाला नहीं हूं अभी। वैसे ये क्या है कि बिना दृक् का निषेध कहते तो यार वो पुलिस नहीं है कहते, पुलिस नहीं होने मान लेंगे अरे वो रह नहीं क्या, नहीं वो तो है पर वो अभी पुलिस नहीं है, इतना ही कह रहे अभी पुलिस नहीं है। वैसे ये क्या है कि आत्मा तो है, स्वरूप से निषेध नहीं कर रहे, पर साक्षी और दृक् का नाम मात्र का निषेध कर रहे। यदि बंधः स्यात्, क्योंकि साक्षी कहेंगे तो उसका कोई अर्थ है ना, पद का, पद का जो अर्थ है उसका स्वरूप निषेध नहीं कर रहे, पर अर्थ का निषेध हो रहा है। यदि बंधः स्यात् तदा बंध निवृत्ति रूप मोक्षोपि स्यात्। अभी कहते हैं कि ये स्वरूप का निषेध नहीं किए, साक्षी और दृक् का निषेध किए। प्रपंच देहादि है नहीं, देहादि यदि है नहीं तो बंध कहाँ से होगा, बंधन नहीं होगा। तो अभी यदि ये होता, यदि देहादि प्रपंच होता तब जाकर उसके साथ तादात्म्य संभवता, भ्रांति संभवती। अज्ञान माने कारण शरीर यदि होता, अज्ञान होता तो उसका कार्य होता, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, उसके साथ तादात्म्य संभव होता, प्रतिबिंब होकर उसके साथ जुड़ जाता, उसको तादात्म्य कहेंगे। अहंकार ममकार संभव होता और संसार संभव होता, संसरण संभव होता, ये संसारी बन जाता, तभी क्या बंधन होता। तो ये बंध होता तब जाकर मोक्ष संभव होता, बंध होगा तब जाकर मोक्ष। कोई कहेगा मैं आपको छुड़ाने आया हूं, वो तो छूटा हुआ ही है, उसको क्या छुड़ाएंगे अभी। तो यदि बंध स्यात् तदा बंध निवृत्ति, स्यात् शक्यार्थे विधिलिंग, यदि होता, यदि बंध होता तदा बंध निवृत्ति रूप मोक्षोपि स्यात्। यदि बंध होगा तो मोक्ष की अपेक्षा होगी, बंध ही नहीं है। यदि बंध स्यात् माने यदि बंध होता माने नहीं है, तो बंध निवृत्ति रूप मोक्ष संभव होता, बंध ही नहीं है तो बंध निवृत्ति रूप मोक्ष कहां से होगा। इसीलिए नित्य मुक्त आत्मा को न बंध है न ही मोक्ष की अपेक्षा है। बंधोपि नास्ति मोक्षोपि नास्ति, यही अर्थ हुआ। यदि बंध स्यात् का अर्थ क्या हुआ, बंधोपि नास्ति, तदा बंध निवृत्ति रूप मोक्षोपि स्यात् का अर्थ क्या हुआ, मोक्षोपि नास्ति, न बंध है न मोक्ष है। यदि अज्ञानम स्यात् तद अज्ञानम नश्येत, अज्ञान कारण शरीर होता तब उसका कार्य होता करके कहेंगे, तब जाकर संसरण होता, तब जाकर श्रवणादि साधन की अपेक्षा होती, तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होता, तब जाकर अज्ञान का नाश होता, तब जाकर मोक्ष होता। इतना लंबा आप कह रहे हैं होना चाहिए, पर अज्ञान ही नहीं है। यदि अज्ञानम स्यात् तद ज्ञानेन नश्येत, अज्ञान होता तो ज्ञान से नष्ट होता, अज्ञान ही नहीं है आत्मा को। ये सब क्या है, जीवन मुक्त की दृष्टि से कह रहे हैं। अज्ञान अभावात् तन्नाशक ज्ञानमपि नास्ति, तो ज्ञान है क्या, नहीं है। दोनों में क्या है कि देखिए परस्पर आश्रय है दोनों में। जैसे शुरू किए थे साक्षी, साक्ष्य होगा तो साक्षी होगा, साक्ष्य नहीं है तो साक्षी नहीं है। दृश्य होगा तो दृग होगा, दृश्य नहीं है दृग नहीं है। तो ये सब इसी कोटि में अज्ञान भी आएगा। अच्छा बंध तो मानते हो, बंध होगा तो मोक्ष होगा, बंध ही नहीं है तो मोक्ष कहाँ से होगा, मोक्ष सत्य नहीं है क्योंकि बंध सत्य नहीं है। तो कहेंगे अच्छा अज्ञान तो मानते हो क्योंकि ज्ञान से मोक्ष होगा, अज्ञान तो मानते हो ना, तो बोलते अज्ञान नहीं है तब जाकर, क्योंकि ज्ञान से मोक्ष मानते हो, ज्ञान तो मानते हो, तो बोलते ज्ञान मानने के लिए अज्ञान होगा तो ज्ञान मानेंगे, उसकी निवृत्ति के लिए। अज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान की अपेक्षा क्यों है। जैसे उससे पहले शुरू किए थे, प्रपंच नहीं है तो ईश्वर कहाँ से होगा, प्रपंच है तो ईश्वर की अपेक्षा है, क्योंकि प्रपंच बनाने वाला, जो जो कर्म किए उसकी स्थिति से उसको कर्म फल देने वाला और लय करने वाला कोई चाहिए। इसीलिए शास्त्र में ईश्वर का वर्णन हुआ है, क्योंकि प्रपंच है तो ईश्वर है, प्रपंच ही नहीं है तो ईश्वर क्यों होगा।
और उसके बाद साक्ष्य नहीं है तो साक्षी कैसे होगा इत्यादि कर कर अभी कहते हैं यदि अज्ञानम स्यात् तज्ज्ञानेन नश्येत, अज्ञान ही नहीं, अज्ञान अभावात् तन्नाशक ज्ञानमपि नास्ति इति ज्ञात्वा कर्तव्यम परित्यजेत। अंततो गत्वा क्या अभी इसलिए क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करके ये प्राप्त करूंगा, ये कर कर वो करूंगा इत्यादि जैसे लौकिक बंधन है लोगों का, वैसे ही साधक का भी बंधन है। क्या है, मैं साधक हूं, ये साधक हूं, ये भी बंधन ही है। सात्विक बंधन पर है, जैसे कहेंगे आपको बांधेंगे नहीं जंजीरों से, ये सब बांधते हैं आपको लोहे की जंजीरों से, उसमें सब जंग लगा हुआ है उससे बांधेंगे, घाव दूसरा हो रहा है बांधा हुआ है, बोलते नहीं उससे नहीं बांधेंगे आपको, आपको सोने के जंजीर से बांधेंगे, चलेगा नहीं चलेगा, वो भी बंधन ही है। तो यह सात्विक बंधन है, मैं साधक हूं, ये भी बंधन ही है, क्योंकि आत्मा के लिए बंधन ही है, आत्मा मुक्त है। कोई कहेगा कटेगा नहीं, हाथ नहीं कटेगा, सोने का चाकू है, हाथ फिर भी कटेगा, उंगली कटेगी। तो ऐसे ही क्या है कि ये कुछ भी कर ले बंधन बंधन ही है, कर्तव्यत्वम ही बंध है। कहते ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, ये बंधन है। ये सभी के लिए नहीं है। देखिए जैसे जब तक धर्म का पालन करना चाहिए वहां सब कर्तव्य है, आत्मा में नहीं है कह रहे। क्योंकि यहाँ पे कोई कह देगा अरे सब कुछ छोड़ दे, ये क्या है, नियो वेदांत हो गया, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, खाना छोड़ दे, क्यों कर्तव्यत्व नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अरे माता पिता को छोड़ दो, पुत्र को छोड़ दो, पति पत्नी को छोड़ दो, क्यों कर्तव्यत्व नहीं है, मैं नित्य मुक्त आत्मा हूँ। पर जो चाहिए वो सब चाहिए, खाना नहीं छोड़ पा रहे, ये चाहिए वो चाहिए, सब वो सब चाहिए, वो सब वहाँ सब क्या है, कर्तव्य नहीं कर रहा हूँ। जैसे कोई कहते हैं कि नहीं होगा चलेगा, पर है तो क्या खा लेते हैं, ऐसे नहीं है मुझे यही चाहिए, ऐसे नहीं कि सोने के थाली में ही परोसना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर है तो खाते हैं उसमें। कोई कहता नहीं है तो चल जाएगा, इसमें भी सामान्य, पर है। जैसे अभी चाय नहीं है चल जाएगा, पर मिलती है तो पी लेता हूं, तो थोड़ी स्ट्रांग होती तो अच्छा था, उसमें फिर थोड़ी और है तो डाल लेते थोड़ा और। तो यदि ऐसा है तब बाकी धर्म कार्य क्यों छोड़ रहे हो? जब तक एक कुछ कर रहे हो और वहां पे मन में पता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, मुझे पता है, बाकियों को तो मैं चलिए क्या कहते हैं टोपी पहना देंगे कि अरे बोल देते हैं कुछ, पर है ही नहीं। जैसे अभी किसी से कल बात हो रही थी तो कह रहा था कि जैसे गंगोत्री जाना है, वहां रहना इत्यादि, तो ले जाके रही, बोला अभी वो सब नहीं रहा, वो स्पिरिचुअल रोमांटिसिज्म वो सब छूट जाता है। जैसे आयु बढ़ती जाती है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। अभी ठंड में एक ठंड देख ली ऋषिकेश की, तो नहीं, कभी कभी बहुत अधिक ठंड होती है। तो अभी शरीर का धर्म है, स्थूल शरीर का, कि शीतोष्ण तितिक्षा करें, पर कहीं आया है कि ऐसा नहीं हो कि देह ही शांत हो जाए, ऐसा भी नहीं करे कि ऐसी तितिक्षा भी नहीं करे कि देह ही नहीं रहे। तो वैसे वाले कठोर इतना वाले वो वाले साधना मान तपस न करे। तो कह देते हैं कुछ नहीं, देह नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, हम जाएंगे उधर जाएंगे, हिमालय में ऊंचे जगह पे जाएंगे, तपोवन जाएंगे, वहां रहेंगे, तो इत्यादि बात करना सहज है। पर जाके जब भी देखेंगे तो नहीं, क्या देह नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो बोलने में सहज है। पर यदि वस्तुतः वहां वैसे भावना होगी, जब भी आप वहां उस स्थिति में है, वो कहेगा दूसरी बात है, देह रहे नहीं रहे ठीक है, पर कोई स्थिति आई नहीं है और कह देंगे नहीं। जैसे नचिकेता का वैराग्य देकर, नचिकेतस का वैराग्य जो है वो सब ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए कह रहता है, तवेव वाह तवेव तव नित्य गीते कह रहता है कि आप ये सब ले जाइए, अप्सराएं ले जाइए, धन ले जाइए, इत्यादि ले जाइए, सेवा कराइए इनसे, और आयु अधिक ले लीजिए, इसके माने राजा नहीं महाराज बनिए, ऐसे वाले एम्परर बनिए, लंबी आयु में सभी भोग कीजिए, वो सब मना कर देता है। उसको तो नचिकेतस को मिला था, नचिकेतस को मिलने के बाद उसने मना किया है। हम यहाँ बैठ के कहते हैं मुझे रुचि नहीं है, तो वो वैराग्य नहीं है। जब ही मिलता है तभी नहीं कहना, वो वैराग्य। होते हुए भी भोग नहीं करना, उसको वैराग्य कहेंगे। है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सन्यास ले रहे, अरे सन्यास मैंने सम्यक न्यास, धर्म ही नहीं किया है तो उसका त्याग कैसे करेंगे? कर्म हो तो उसका त्याग करेंगे, कर्म ही नहीं है
धन ही नहीं है। कहते मैं आपको 10 कोटि दान दूंगा, है ही नहीं मेरे पास 10 करोड़, तो है ही नहीं, उसका दान कैसे करेंगे? कर्म है ही नहीं, धर्म है नहीं, उसका त्याग कैसे करेंगे? जो किसी ने दिया ही नहीं वो नहीं कैसे मुझे नहीं चाहिए, दोगे तो भी नहीं चाहिए, अरे दिया ही नहीं है भाई, तो वैराग्य काहे का? कहीं जाएंगे देह शांत हो जाएगा, चल जाएगा, कहेंगे अरे गए नहीं, यहां बैठ के कह रहे हो कि वहां ऐसा कुछ नहीं, वो उन्होंने क्या क्या बड़ी बात है, हम भी वही करते, जाएंगे करते, वो सब वो नहीं चलता। वो आता जैसे मूंगेली लाल के हसीन सपने करके कुछ आता था, वो है कि बैठे बैठे सपना देखे ये कर लेंगे नहीं चलता। जैसे यहाँ पे वही है कि ये जो भी ऐसा होता तो वैसा होता इत्यादि नहीं चलेगा, तो कहेंगे कि बैठकर हम सब त्याग कर देंगे, कुछ नहीं, कर्तव्य कुछ नहीं है मेरे लिए, कर्तव्य नहीं है, उसका त्याग करने के लिए सभी में वैसा होना चाहिए, सभी जगह पे वस्तुतः कर्तव्य भावना होनी नहीं चाहिए, तब जाकर धर्म का त्याग करें। किंतु पहले संध्या वंचन नहीं, नित्य वो सब छोड़ देते, क्या करना है पूजा पाठ में मंदिर जाने, ये सब छोड़ देते, क्यों? क्योंकि एक मैं आत्मा हूं। अरे आत्मा को रोज खीर खा रहे हैं, आत्मा है, तला हुआ ये चाहिए वो खा रहे हैं, और आत्मा है, नहीं होगा तो चल जाएगा, नहीं होगा चल जाएगा, नहीं होते हुए त्याग करके दिखाइए, तब थोड़ा कुछ मान ले हम कि हाँ बाकी भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो भी कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये नियो वेदांता है, कि ये नियो वेदांत है, अरे ये सब कुछ ये नहीं है, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं बोल रहे, आत्मा की दृष्टि से कह रहे हैं और जीवन मुक्त के लिए कह रहे हैं। और जिसको वो समझ में आता है कि हाँ वस्तुतः मेरा कर्तव्य कुछ हो नहीं सकता, कि ये शरीर से जुड़कर है, सब ब्राह्मण आदि प्राप्त किया है मैंने वर्ण, इसीलिए कर्तव्य है, वो मैं ब्राह्मण हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, स्थूल शरीर का धर्म है ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व इत्यादि, ये मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, तो मेरा कर्तव्य कैसे होगा? ये जब भी संशय रहित ज्ञान उत्पन्न हो जाए तभी ऐसे कर्तव्य नहीं है मेरे लिए, कुछ भी कर्तव्य नहीं, उस वो भावना संभव होगी। उसके पहले त्याग नहीं करे तब जाकर तो पतन होगा। इसलिए कहते अज्ञान अभावत, अज्ञान ही जब ही नहीं है तो तन्नाशक ज्ञानमपि नास्ति इति ज्ञात्वा कर्तव्यम परित्यज्य। और ज्ञात्वा माने केवल ऐसा नहीं लिप सर्विस, अरे किसी ने कह दिया, वस्तुतः मुझे लगना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं नहीं, संसारी नहीं हूं, वस्तुतः होना चाहिए, माने इतना होना चाहिए कि कभी भी ऐसी भावना नहीं हो कि हाँ हाँ ये दुख है, ये है, वो है, कैसा जीवन है, ये है, या सुख है, इससे सुख की प्राप्ति हो रही है, उसकी दुख की प्राप्ति हो रही है, वो जब तक नहीं है, वो मुझे पता होगा, दूसरों को भले ही दिखा दूं, मुझे भीतर पता होगा कि काम क्रोध इत्यादि जो है, लोभ मोह इत्यादि, ये कुछ नहीं है, जो अंतःकरण के धर्म में, भीति इत्यादि भी नहीं है, धीरे धीरे कम होगा, सब एक साथ छूटता नहीं है, धीरे 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 कम होगा। पूज्य स्वामी जी कहते थे ग्रोइंग क्लैरिटी, ज्ञान के लिए वो कहते ग्रोइंग क्लैरिटी, धीरे धीरे होगा, सीधे कूद न जाए, धीरे धीरे होगा, उसी में रहे, नहीं काम कर रहा है ऐसा भी नहीं करे, हाँ कर रहा है, धीरे 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 होगा, स्लो एंड स्टडी। तो इति ज्ञात्वा कर्तव्यम परित्यजेत, तब कुछ नहीं करना है, तब ये करना है, अरे बंधन के लिए साधन करना है इत्यादि छोड़ दे। मया इदम कर्तव्यम इति बुद्धिम परित्यजेत इति यावत, अर्थ क्या होगा कि कर्तव्य परित्यजित, कर्तव्य छोड़ दे माने क्या, मेरे द्वारा ये किया जाना चाहिए ऐसी बुद्धि का त्याग करे। करता है तो ये बुद्धि में पता है कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं कर रहा हूं, वो ठीक है, पर क्या है कि ये बुद्धि में ठीक से समझ आना चाहिए, ये माने मनन सिद्ध होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए। यतोयम लोकः परश्च लोकः तुच्छः तस्मात् तल्लाभार्थम अनुष्ठेयम किंचिदपि नास्ति। तो ये कर्तव्य तुम क्यों नहीं है, अनुष्ठान करना चाहिए, वो सब क्यों नहीं है कहते? तो देखिए यतः अयम लोकः परश्च लोकः तुच्छः, जीवन मुक्त क्या उसकी दृष्टि में तुच्छ है, जीवन मुक्त जो है उसके लिए न लोक है, प्रपंच नहीं है, ना ये लोक है, ये यह लोक, ना परलोक, ये लोक भी नहीं है और परलोक भी नहीं है, सभी 14 लोकों का अभाव है, कोई और लोक क्या, लोक्यंते इति लोक माने अनुभव किया, कोई अनुभव ही नहीं है, करने जैसा कोई विषय है ही नहीं, इसीलिए कोई विषय नहीं है। लोक माने स्थूल जो लोक है
स्वर्ग इत्यादि ब्रह्मलोक पर्यंत कोई ऊपर, और नरक पर्यंत, पाताल पर्यंत नीचे जो लोक है वो भी नहीं है, ये भूलोक भी नहीं है, ऐसा एक अर्थ हो गया। दूसरा क्या है, अनुभव, अनुभव करने के लिए कुछ है ही नहीं, जो अनुभव करने जैसे कुछ है ही नहीं, कोई विषय ही नहीं है, उसका अनुभव कैसे संभव होगा, ऐसे कुछ है ही नहीं मुझसे भिन्न। तस्मात् लाभार्थम, इसीलिए वो विषय, उस विषय के लाभ के लिए या किसी स्वर्ग आदि लोक के लाभ प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने का कर्तव्य जो कर्म है अनुष्ठान, वो है ही नहीं। अनुष्ठेयम, अनुष्ठान का कार्य, ये जो है क्रिया कर्म, अनुष्ठेयम किंचिदपि नास्ति, कोई कर्म मानसिक कर्म ध्यान इत्यादि वो भी अनुष्ठान उपासना इत्यादि नहीं है। आत्मनि बंधो नास्ति, तो क्या सिद्ध हो गया, आत्मा में बंध है ही नहीं। तस्मान् मोक्षार्थम अपि कर्तव्यम किंचिदपि नास्ति, इसीलिए मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए, मोक्ष के लिए बंध ही नहीं है तो मोक्ष के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, करने ऐसा कुछ है ही नहीं। मोक्ष सत्य नहीं है तो बंध सत्य नहीं तो मोक्ष कहाँ से सत्य होगा। इत्थम आत्मानं नित्यमुक्त ब्रह्मस्वरूपेण ज्ञात्वा निश्चलः यदा कर्तव्यम अखिलम संन्यस्य इति संन्यस्यति, क्षमा कीजिए, संन्यस्यति तदा अक्रिय ब्रह्मस्वरूप विदेह मोक्षं लभते। तो ये जीवन मुक्त जो है, जब ये स्थिर हो जाएगा उसका ज्ञान, जीवन मुक्त का ज्ञान, जीवन मुक्त के लिए ये निश्चय रूप जो है, उसका निश्चय क्या है, प्रपंच है नहीं और उसके लिए सब तुच्छ है, माने कुछ है ही नहीं, वो एक ही है, उसी में रहेगा, अपने स्वरूप में रहेगा। तो इत्थम आत्मानं नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूपेण ज्ञात्वा निश्चल यदा कर, निश्चल निश्चल कौन है, जीवन मुक्त, कि उससे अभी हटता नहीं है, निष्ठा है, नितराम स्थिति, निश्चल वो स्वरूप में ही रहता है, उससे हटता नहीं है। वो निश्चल क्या है, यदा ज्ञात्वा निश्चल यदा, निश्चल जीवन मुक्त, निश्चल कौन है, ये जीवन मुक्त है। संन्यस्यति, किम संन्यस्यति, यदा कर्तव्यम अखिलम संन्यस्यति, अखिलम कर्तव्यम, सभी, खिलम न विद्यते यस्य, कोई भाग नहीं रहता, संपूर्ण, अखिलम माने संपूर्ण, संपूर्ण कर्तव्य जो है उसका त्याग कर देता, संन्यस्यति, छोड़ देता है सब कुछ। तदा अक्रिय ब्रह्म स्वरूप विदेह मोक्षं लभते, क्योंकि ये सब कुछ त्याग देगा, कभी संभव है, वस्तुतः सब कुछ त्याग देना कब संभव है, जब ही प्रारब्ध समाप्त होकर शरीर गिर जाएगा, शरीर शांत हो जाता है। अक्रिय ब्रह्म स्वरूप विदेह मोक्षम लभते, तो कैसा ब्रह्म, अक्रिय ब्रह्म, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, वैसा उस ब्रह्म को अक्रिय ब्रह्म कहेंगे, और वही इसका स्वरूप है आत्मा का, वैसा वाला विदेह मोक्ष ये प्राप्त कर लेता है, तब कोई क्रिया नहीं रहेगी, न सांस चलेगी न कुछ। इसीलिए क्या, शरीर में सांस चल रही है, मेरी नहीं है, ये उसे पता है, पर जब भी विदेह मोक्ष में तो वो भी चला जाएगा। अस्य अयम अभिप्राय, तो ऐसे क्यों कहा, ये विदेह मोक्ष, जीवन मुक्त का विदेह मोक्ष ऐसे क्यों कहा, तो अस्य अयम अभिप्राय। और विदेह मोक्ष में क्या होता है, विदेह मुक्ति में अंतःकरण भी, सूक्ष्म शरीर भी प्रवास नहीं करता, वो यहीं लीन हो जाता है। सूक्ष्म शरीर भौतिक है, पंचमहाभूतों का कार्य है, इसीलिए यही एक दशा है जहां अनादि सूक्ष्म शरीर जो है वो अपने अपने कारणों में लीन हो जाता है। बाकियों के लिए क्या है कि वो प्रवास करता है और प्रलय में भी बीजावस्था में रहता है, इसीलिए सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं होता। एक ही जीवन मुक्त का जब भी विदेह मोक्ष हो जाता है, उसका प्रारब्ध समाप्त जब भी होता है, तभी केवल स्थूल शरीर नहीं अपने लीन हो जाता, माने जलाकर राख कर देते या उसको गाड़ भी देंगे, समाधि कर देंगे, तभी उसका स्थूल शरीर तो अपने कारणों में लीन हो जाएगा, किंतु सूक्ष्म शरीर भी तभी लीन हो जाता अपने कारणों। अस्य अयम अभिप्राय, आत्मा ज्ञानात् पूर्वमपि नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप एव आस्ते। आत्मा तो अज्ञान अवस्था में भी, ज्ञानात् पूर्व, अज्ञान अवस्था में भी संसारिका का भी स्वरूप है, वो आत्मा ब्रह्म ही है, इसीलिए आत्मा ज्ञानात् पूर्वमपि नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप एव आस्ते। ज्ञान से पहले भी, जीवन मुक्त बनने से पहले भी साधक अवस्था में जो आत्मा है वो स्वरूप से तो नित्य मुक्त ब्रह्म ही है। तथापि ज्ञानात् पूर्व, किंतु
ऐसे होते हुए भी आत्मा नित्य मुक्त है। सभी का आत्मा क्या है? सभी का स्वरूप ब्रह्म ही है और एक ही है। अंतःकरण के से जुड़कर, अज्ञान से जुड़कर भिन्न हो गया और अंतःकरण से जुड़कर अभिव्यक्ति हो गई भिन्नता की बुद्धि में कि ये प्रपंच भिन्न है, मेरा शरीर, उसका शरीर, मैं ये हूँ, अहंकार ममकार इत्यादि इतने सारी सभी प्राणियों में भेद आ गए। तो अभी कहते हैं ज्ञानात् पूर्वम यद्यपि नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप तथापि आत्मा कर्ता भोक्ता चैति मिथ्या ग्रहणेन। फिर भी क्या है कि बाकियों को, माने साधक अवस्था में जो जीवन मुक्त बना वो साधक अवस्था में क्या है? आत्मा को कर्ता भोक्ता मानता था। या तो उसके पहले भी, साधन से पहले भी, जब ये स्वर्ग आदि की प्राप्ति चाहिए या लौकिक कुछ प्राप्ति चाहिए तभी आत्मा को अपने आप को कर्ता मानता था। आत्मा ने अपने आप को कर्ता मानता था, भोक्ता मानता था। ऐसे मिथ्या ग्रहण था, मानता था, पर वस्तुतः आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। इसीलिए क्या है कि मिथ्या ग्रहणेन माने मिथ्या रूप कर्ता भोक्ता मानने से, ऐसे ग्रहण, बुद्धि से ग्रहण करने से भ्रांति, मिथ्या ग्रहण माने भ्रांति, भ्रांत्या या भ्रमेण किम सुख प्राप्ते दुख हत्यै च पुरुषः अनेक साधनानि अनुतिष्ठन् वृथा क्लेशम अनुभवति। तो ये आत्मा ज्ञानात् पूर्वम अनुभवति, ज्ञान से पहले क्या है कि अद्वैत आत्मा का ज्ञान होने से पहले महावाक्य के द्वारा, श्रवण के द्वारा उसको ऐक्य, ब्रह्मात्मा ऐक्य का ज्ञान होने से पहले आत्मा को कर्ता भोक्ता मानता था। इसीलिए उस मिथ्या ग्रहण से, मिथ्या बुद्धि से, भ्रम से क्या करता था? कर्ता यदि हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? सुख चाहिए मुझे, सुख के लिए कुछ करूंगा। दुख नहीं चाहिए, इसीलिए दुख हटाने के लिए कुछ करूंगा, वैसा वाला कर्ता बनूंगा मैं। तो कर्ता में वो फ्री विल होगा, क्या है कि पुरुषकार होगा। फ्री विल माने पुरुषकार, संस्कृत में इसको पुरुषकार कहेंगे। तो पुरुषकार जो है, मैं ये करूंगा, क्या करूंगा? सामर्थ्य है, यदि संभव है तो मैं अपना दुख, दूसरे का दुख भी हटाऊंगा और अपने लिए सुख के लिए कुछ करूंगा, दूसरे के लिए सात्विक होगा, दूसरे के सुख के लिए कुछ प्रयास करूंगा, कर्ता बन जाएगा। कर्ता मानता है तो कर्ता बनकर कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भोगता है। सुख का भोग करने के लिए और दुख का भोग नहीं करने के लिए विशेष रूप कर्ता बनेगा। सुख प्राप्ति के साधन ही करेगा और दुख प्राप्ति के साधन नहीं करेगा, ऐसे चाहता है। पर पुण्य और पाप दोनों ही करते करते सुख दुख प्राप्त करते रहता है। इसीलिए पुरुष अनेक साधनानि अनुतिष्ठन, अनुतिष्ठ शत्रंत है, ऐसे अनुष्ठान करते हुए वृथा क्लेशम अनुभवती। वृथा, मिथ्या, व्यर्थ, कोई है ही नहीं प्रयोजन। क्यों क्लेश का अनुभव करता है? क्योंकि सुख के प्राप्ति के लिए कर्ता बन रहा है, विशेष कार्य कर रहा है, और दुख की प्राप्ति नहीं चाहिए। दुख है, उसको हटाना है। आगे दुख नहीं चाहिए, पर अभी जो है उसका क्या करेगा? उसको हटाऊंगा। तो उसको हटाने के लिए भी कोई जो कार्य कर रहा है, वस्तुतः आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब अंतःकरण में है और प्रयास करने से नित्य सुख और नित्य दुख निवृत्ति नहीं होगी। नित्य सुख प्राप्ति और नित्य दुख निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं होगी, संभव ही नहीं है। तो क्लेश क्यों अनुभव कर रहा है? क्योंकि कर्ता बनने में भी क्लेश है। कुछ करूंगा, सुख प्राप्ति के लिए कुछ करूंगा, साधन का कुछ के लिए प्रयास करना भी दुख ही है। हाँ, आगे जाके सुख दे, पर दुख ही है। तो सुख प्राप्ति का साधन भी वस्तुतः दुख ही है। क्योंकि सुख में क्या है कि इसका भोग करूंगा, उसके लिए धन चाहिए, धन के लिए क्या है कि कुछ करना पड़ेगा। सब काम दुख ही है। ऐसा नहीं है कि लोगों को बैठे बैठे धन आ जाएगा, सुख मिल जाएगा। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है और प्रयास करते हैं, वो प्रयास सब दुख कारक ही है। तो सुख प्राप्ति का साधन भी दुख रूप है, दुख हटाने का साधन तो दुख रूप है ही, किंतु सुख प्राप्ति का साधन भी दुख रूप ही है। इसलिए वृथा क्लेशम अनुभवती। क्यों वृथा? क्योंकि संभव नहीं है। सुख प्राप्ति
नित्य सुख प्राप्ति संभव नहीं है और आत्यंतिक दुख निवृत्ति भी संभव नहीं है, एक। दूसरा क्या है, क्योंकि ये आत्मा कर्ता है ही नहीं, भोक्ता है ही नहीं। वस्तुतः आत्मा भोगता नहीं है तो भोग के लिए कर्ता क्यों बनाते उसको, आगे भोग करूंगा, भोग कर ही नहीं है, सुख के और दुख के भोग तुम कर ही नहीं हो, तुम नित्य मुक्त आनंद स्वरूप आत्मा हो, इसका ज्ञान प्राप्त करो, वो सत्य है। तो पुरुषस्य बहुजन्म आर्जित पुण्य पुंज परिपाकाद यद उत्तम आचार्य लाभो यदि यदि यदा यदा उत्तम, यदा है यहाँ पे, यदा उत्तम आचार्य लाभो भवति तदा। तो कहते हैं ये पुरुषस्य बहुजन्म आर्जित पुण्य पुंज परिपाकात, किसका परिपक्व हो जाने पर, कहते हैं पुण्य के पुंज का, पुंज माने ग्रुपिंग, गण, समूह। तो ये पुण्य के समूह जितने इकट्ठा किए वो सब, बहुत सारे पुण्य इकट्ठा होकर इस जन्म के प्रारब्ध में जब इकट्ठा परिपक्व हो जाते फल देने के लिए, तो परिपाकात क्या हो जाता है। और ये क्या है कि कहाँ कभी ये मिला है पुण्य इतना सारा, तो कहते हैं बहुजन्म अर्जित, बहुत जन्मों में इकट्ठा किया। कैसे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे मधु इकट्ठा करते मधुकर, जैसे द वे बीज कलेक्ट हनी, ऐसे ही नहीं बन जाता। हम तो गटक लेते हैं, मिल गया ले लिया पूरा, कि मनुष्य तो चुरा लेता है। कहते हैं कि अरे मधु बहुत सबसे शुद्ध होता है, शास्त्र में भी आया मधु शुद्ध होता है, हाँ, पर देखो वो कितना प्रयास कर रहे हैं। कह रहा हूँ मेरे पास भी है इकट्ठा किया है कि खांसी के लिए भी चाहिए, स्वादिष्ट होता है, आरोग्य के लिए चाहिए, इसीलिए इकट्ठा किया। पर वास्तविक स्थिति क्या है उसकी, कि जैसे उन्होंने इकट्ठा किया है, आप देखेंगे बहुजन्म अर्जित ऐसा ही कर्म है हमारा। ऐसे ही नहीं कि पुण्य का मधु ऐसे ही मिल गया साधक के लिए। अभी अरे तो ये करते हैं कि भगवत पूजा करते, भजन गाते, उसमें रुचि है, सब छोड़ दिया, ऐसे ही नहीं मिला है। अद्वैत वासना कैसे होती है, बहुत जन्म के पुण्य से होती है, ईश्वर अनुग्रह से होती है, बहुत प्रयास लगता है। जैसे मधुकर देखिए कि बूंद भी नहीं, पता नहीं कितने, वो होता ही इतना छोटा है, और वो कितना कितना इकट्ठा कर पाएगा अपने करणों द्वारा, कितना रस पुष्पों का इकट्ठा कर पाएगा जो जाकर उसका मधु, उसके मधु बनेगी। 1 केजी मधु बनने के लिए कितना प्रयास लगता होगा, सोचकर भी हम ऐसा प्रयास कर पाएंगे। बोलते हमने भी किया है, ये मधु इकट्ठा किया है, पुण्य रूप मधु। कहते हैं बहुजन्म अर्जित, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया, ऐसा नहीं कि बहुत जन्मों में जो पुण्य किया है वो बहुत सारा फल देगा। ये क्या है कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर कर कभी किसी जन्म में वो परिपक्व हो जाएगा, और वो सब इकट्ठा एक साथ जब ये आ जाएगा। ऐसा नहीं कि देखिए मधु बूंद लेकर जाकर एक जगह रखे, दूसरे पुष्प के रस लेकर जाकर कहीं और रखे, तब नहीं बनेगा। इकट्ठा एक ही जगह होना चाहिए। तो एक ही जन्म में जब ये परिपक्व हो जाएंगे सभी पुण्य फल देने के लिए, तब जाकर उत्तम आचार्य लाभ, तब जाकर होगा, तब जाकर ऐसे कोई गुरु मिलेंगे जिनके श्रवण से लाभ होगा। इसलिए आचार्य लाभ, श्रवण का लाभ होगा। भवती तदा, तब जाकर वो, यदि नहीं यदा, जब ही ऐसा होगा, कितने जन्मों के बाद ऐसा आचार्य लाभ होकर, तदा स गुरु वेदांत वाक्यम उपदिशति। केवल आचार्य लाभ से नहीं, वो श्रवण भी होना चाहिए, उनसे सुनना है। तो गुरु क्या करते हैं, वेदांत वाक्यम उपदिशति। और वो कुछ पढ़ा रहे थे, हाँ ये भी कर लेंगे, पर वेदांत नहीं पढ़ाते। नहीं, हम वेदांत नहीं पढ़ाते, हम बाकी पढ़ाएंगे, उससे कुछ लाभ नहीं होगा पर मुक्ति रूप लाभ नहीं होगा। ज्ञान, अद्वैत ज्ञान यही मिलेगा तो कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरा कुछ द्वैत इत्यादि पढ़ा देंगे तो उससे लाभ नहीं होगा, आत्यंतिक नित्य मोक्ष नहीं मिलेगा। तादृश वेदांत वाक्य श्रवणेन नाहम कर्ता भोक्ता वा किंतु अहम ब्रह्मस्वरूपः अतश्च न मे किंचिदपि कर्तव्यमस्ति इति पुरुषस्य ज्ञानमुदेति। तो ये कर्तव्य कुछ भी नहीं है, ये कब होगा, तो कहते हैं तादृश वेदांत वाक्य श्रवणेन, माने ऐसे आचार्य मिले, और कभी मिलेंगे, मेरे ही पुण्य से मिलेंगे। कौन से पुण्य से, बोलते बहुजन्म अर्जित पुण्य से।
वो अभी परिपक्व हो गया, तब वैसे गुरु मिलेंगे तो उनके वेदांत पढ़ाने के वेदांत वाक्य का मैं श्रवण करूंगा। फिर क्या उससे क्या निर्णय हो जाएगा। श्रवण केवल ऐसा नहीं कि कहीं शुद्ध श्रवण कहते हैं, हमारा आचार्य जी शुद्ध श्रवण माने सुन लिया, अंदर कुछ नहीं गया, सुन लिया है मैंने, उसको शुद्ध श्रवण कहेंगे। वैसा नहीं, मनन होना चाहिए, श्रवण के समय ही होना चाहिए, उसके बाद भी होना चाहिए। निधिध्यासन भी तभी होता है कभी कभी, इसीलिए क्या है कि मनन होना चाहिए और संशय रहित ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। ना हम कर्ता भोक्ता वा, न मैं करता हूँ न भोक्ता हूँ, किंतु हम ब्रह्मस्वरूप, मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ, अतश्च न मे किंचिरपि कर्तव्यमस्ति। तो क्यों कर्तव्य नहीं है, ये निश्चय होने के बाद ही, मैं कर्ता भोक्ता है ही नहीं तो मेरा कर्तव्य कैसे होगा। शरीर, इसलिए गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, वो कर्ता बनता ही नहीं है, कुर्वन्न भी न लिप्यते इत्यादि स्मृति में भी आया है। भगवान कृष्ण बताते हैं इति पुरुषस्य ज्ञानमुदेति, ऐसे उसको ज्ञान उत्पन्न होगा साधक को, एतादृशम ज्ञान में वेदांत श्रवणादि फलम, और यही वेदांत श्रवणा का फल है, श्रवणादि का फल है। मनन निध्यासन श्रवण के बाद जो भी होगा उसका फल है, श्रवण कार्य करेगा उसका क्या है, एतादृशम ज्ञानम, ऐसा ज्ञान। ब्रह्म प्राप्तिस्तु न वेदांत श्रवण फल, अरे ब्रह्म प्राप्ति वेदांत श्रवण का फल है क्या, नहीं। प्राप्तस्य प्राप्ति है, वो तो पहले ही तुम्हारा स्वरूप है, स्वरूप को कैसे प्राप्त करोगे। जो स्वरूप नहीं है उसके साथ जो मिश्रित होकर भ्रांति हुई है, मैं मिश्रित हूं, उसका त्याग करना है। नेति नेति प्रक्रिया है, महावाक्य भी वैसे ही काम करता है। तो ब्रह्मण स्वरूपतया नित्य प्राप्तत्वात्, ये हेतु है। ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है, उस रूप में कभी भी स्थित था, पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। वस्तुतः कोई काल भी नहीं है, उसकी भी भ्रांति हो रही थी, अभी वो काल भी नहीं है। ऐसे नित्य प्राप्त मेरा जो स्वरूप है, उसके प्राप्ति के लिए वेदांत श्रवण नहीं है। वेदांत श्रवण ब्रह्म प्राप्ति के लिए नहीं है, वेदांत श्रवण ज्ञान के लिए है, और ज्ञान से अज्ञान हटता है, और जो मैं नहीं हूं वो सब छोड़ना है, छोड़ना फल है उसका, न कि मोक्ष। माने मेरा नित्य ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप नित्य है, तो उसकी प्राप्ति कहाँ से होगी, बाकी छोड़ना ही प्राप्त से प्राप्ति, प्राप्ति ही इव प्राप्ति, वो वस्तुता प्राप्ति नहीं है। ये हो गया 287। अभी 288 अगले पाठ में देखेंगे, एक पंक्ति, फिर भी हम पन्ना अगले पाठ में ही पलटेंगे। तो ये आज इतने ही स्थगित कर देते हैं। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है, अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।